नमस्कार दोस्तों, अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर वकीलों में बहुत रोष है। पूरे उत्तर प्रदेश में काले कोट पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी लखनऊ में कैसरबाग कचहरी से लेकर हजरतगंज तक एक मार्च निकाला गया और उसके बाद गांधी प्रतिमा पर ज्ञापन सौंपा गया। दोस्तों, हर तरफ ये बात हो रही है कि अधिवक्ता जो ये नया एक्ट आया है ये पूरी तरीके से वकीलों के खिलाफ है। लेकिन क्यों खिलाफ है, कैसे इससे वकीलों को नुकसान होगा और कैसे आम आदमी को भी इससे नुकसान हो सकता है, आइए हम बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और इस बात को जानेंगे। भारत सरकार द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वकीलों के खिलाफ, उसकी लोग घोर निंदा करते हैं। ये काला कानून है और अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन है। अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ता ही एक ऐसा समाज का प्राणी है जो सभी लोगों की आवाज़ को उठाता है, और चाहे वो नेता हो, चाहे माफिया हो, और चाहे गुंडे बदमाश हो या बड़े से बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ केवल एक शख्स ऐसा है, अधिवक्ता, जो आवाज़ उठाता है। एक ऐसा समाज है अधिवक्ता समाज जो सबकी आवाज़ उठाता है और निर्भीकों को उठाता है। उन पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और ये आंदोलन चलता रहेगा और यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग सब कुछ करेंगे। अगर कानून नहीं वापस हुआ तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं हो तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग तब तक कोई भी काम कचहरी में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल हम लोग की तरफ से नहीं होगा। बाकी आगे दोनों बार एसोसिएशन हमारी है, जैसा वो निर्णय लेंगे वैसा हम लोग के साथ सिर्फ एक मुख्य मांग है, जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन प्रस्तावित बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उस काले कानून की वापसी की मांग है। बाकी कोई दूसरी मांग नहीं है। कैसे लग रहा है आपको कि ये काला कानून है? ये काला कानून इसलिए लग रहा है कि हम अधिवक्ता हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सरकार की अनुकंपा पे नहीं, अपनी योग्यता पे जीवित है, व्यवसायित है, और हमारी व्यक्तिगत जो अधिकार है, व्यक्तिगत व्यवसायिक अधिकार है, बार काउंसिल के अधिकार है, बार एसोसिएशन के अधिकार है, उनको सरकार अपने काबू में करके हम लोगों को पंगु बना करके अपना गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए ये काला कानून है। आपकी किसी से कोई वार्ता हुई, कोई ज्ञापन आपने सौंपा? सरकार की तरफ से अभी हमारे पास कोई नहीं आया है, और हम लोगों ने लखनऊ बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में स्वास्थ्य भवन चौराहे यहाँ से लेकर के गांधी प्रतिमा हजरतगंज तक का शांति मार्च निकाला, और वहाँ पे जा करके जिले के कुछ अधिकारी आए थे, उनको अपना ज्ञापन दे दिया है। यदि हमारी मांगे मान ली जाती हैं तो बेहतर है, नहीं तो ये लड़ाई अंजाम तक लड़ी जाएगी, लेकिन ये काला कानून बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अरविंद कुशवाहा, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। देखिए, आज ये जो मार्च निकला था गांधी प्रतिमा तक गया है, क्योंकि ये शांति मार्च था और शासन को ये बताने का प्रयास था कि जो एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं वो गलत है। क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बना था, उसमें क्लास है 35A। 35A, अगर हमारे विरुद्ध कोई अनियमितता का आरोप लगता है तो उसमें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलती है। उस बिल के माध्यम से वो चाहते हैं कि उसकी प्रोसीडिंग IAS अधिकारी के पास चले। उत्तर प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलता है वो IAS अधिकारी के समक्ष चले। दूसरी चीज़, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके अध्यक्ष और चेयरमैन जो हैं ये चुने जाते हैं अधिवक्ताओं के वोटों से। ऑटोनॉमस बॉडी है। सरकार की ये मंशा है कि इन दोनों संस्थाओं पे IAS बैठा दिए जाएं, ताकि उनका नौकर साहब बैठ करके और गवर्नमेंट के अनुसार पॉलिसी बनावे, गवर्नमेंट के अनुसार अधिवक्ताओं पे रूल करें। अधिवक्ताओं 1961 का जो एक्ट है उससे बिल्कुल स्वतंत्रता उसको मिली हुई है कि अगर उनके विरुद्ध कोई भी आरोप लगता है तो उसकी ऑटोनॉमस बॉडी चेयरमैन और वो एक कमेटी बनाते हैं, वहाँ पे उसकी प्रोसीडिंग चलती है। अगर उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ भी गलत हुआ है तो वो उसका दंड देते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की दूसरी व्यवस्था ये करना चाहते हैं कि कोई भी अधिवक्ता अगर कोई मुकदमा लड़ता है और एक समय आया कि वो मुकदमा लूज कर गया तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये प्रजातंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है। हम जो भी बात कहते हैं वो हमारे सामने जो तथ्य बातकारियों द्वारा लाया जाता है, अपनी बात बताया जाता है, उसके अनुसार हम करते हैं। हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, हम कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति नहीं है कि हम अपने पास रिकॉर्ड बनाएंगे। जो रिकॉर्ड हमारे पास आता है हम उसको अदालतों में रखते हैं। कानूनी व्यवस्था के अनुसार अदालतों में हम अपना बयान देते हैं, अपनी बहस करते हैं, और उससे कोर्ट जो भी सेटिस्फाई होता है उस पर ऑर्डर करता है। क्या अगर किसी न्यायिक अधिकारी का जजमेंट गलत निकल जाता है
तो उस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई पनिशमेंट की कार्रवाई होती है? नहीं होती है। ये उत्तर प्रदेश शासन सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से ये चाहे ठीक है, हाँ, अमेंडमेंट बिल भारत सरकार लेके आई है। भारत सरकार का ये है कि ये किसी भी तरीके से अधिवक्ताओं पे लगाम लगाने के लिए इन व्यवस्थाओं को ये लेके आए हैं और इसीलिए हमारा अधिवक्ता समुदाय इस कानून को काला कानून कह रहा है। और देखिए, अगर काम बंद रहेगा तो आम जनता को भी बहुत परेशानी होगी। देखिए, यही एक ऐसा संवैधानिक अधिकार है हड़ताल का। हमारे फंडामेंटल राइट्स जहाँ भी कटे होंगे, हमें संविधान से ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों पे कोई कुठाराघात होता है तो उसके विरुद्ध हम आंदोलन करें, हम सड़कों में उतर करके अपनी बात शासन तक पहुंचाएं। नहीं तो शासन में बैठे हुए लोग वहां पे बैठ करके शासन की मलाई खाने के बाद इतनी अंधे और बहरे हो जाते हैं कि आम जनता का कोई दुख दर्द नहीं है। भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी प्रांतीय सरकार अधिवक्ताओं को 1 रुपया किसी संबंध में नहीं देती है। जो अभी ढिढोरा पीटा गया 5 लाख मेडिकल क्लेम का, वो हमारे द्वारा जमा किए हुए प्रीमियम से दिया गया है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी है और वो बार काउंसिल में हम पैसा उसका जमा करते हैं, बार काउंसिल उसका प्रीमियम देता है। भारत सरकार से कोई सुविधाएं तो अधिवक्ताओं को मिल नहीं रही है, जबकि प्रत्येक अधिवक्ता रोज भारत सरकार के कोष में 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये का टिकट लगा करके कोई न कोई सहयोग करता रहता है। इसके इतना करने के बावजूद सरकार, चूंकि अधिवक्ता समुदाय जो है, ये अधिवक्ता हर जगह कानून की व्यवस्था को जानता है, प्रोटेस्ट करने के इनके पास पावर है, प्रखर वक्ता है। सरकार हमारी वाणी को पे लगाम लगाना चाहती है। वो चाहती है कानूनी व्यवस्था को ये ना एक्सप्लेन करें, आम जनमानस में सही बातों को ना भेज पावें। इसलिए आम जनमानस को जैसा वो आजकल 5 किलो अनाज बांट करके और सिर्फ जीने का एक अधिकार उनको दिए हुए हैं, बाकी सारे संवैधानिक अधिकार कर्टेल कर दिए हैं, वही उसी तरह की व्यवस्था अधिवक्ताओं पर करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, अगर दोनों सरकारों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की या नई दिल्ली की, हाल फिलहाल में देखने को आया कि संघर्ष और आंदोलन, हड़तालें बड़ी लंबी होती है, सरकार जल्दी सुनती नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? आपने स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा होगा, उस आंदोलन में अधिवक्ता ही अगली भूमिका में था। और जब भी सरकार के विरुद्ध कोई भी इस दुनिया में किसी भी राष्ट्र में आप देख लीजिए, अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो अधिवक्ताओं के आंदोलन से परिवर्तन हुआ है। तो जब अंग्रेजों के यहाँ से भगा दिया गया तो ये लोग किस खेत की मूली हैं? जिस दिन अधिवक्ता सड़क उतर आएगा, सरकार होश में आ जाएगी। दोस्तों, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 अभी प्रस्तावित है, तब आप वकीलों का रोष देख सकते हैं। और कहीं अगर ये कानून बन के आता है, इस पे और अधिक कार्रवाई होती है, तो आप जानेंगे कि धीरे धीरे करके ये रोष कहां तक पहुंच सकता है। राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।